बताऊं बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। हिंदुत्व पर बहस को लेकर सियासत गर्म हो चुकी है। कमलनाथ की चुनौती पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का पलटवार आया है। कांग्रेस को प्रज्ञा ठाकुर की चेतावनी है कि हिंदुत्व के बारे में सोच समझकर बोलें। श्री राम सिया राम के बारे में पहले अध्ययन कर लें, फिर बोलें। हिंदुत्व के बारे में गलत बोला तो सनातनी जाग जाएगा। कांग्रेसी अगर 9 साल के ब्राह्मण बच्चे से ही डिबेट कर ले तो हार जाएंगे। हिंदुत्व के बारे में कांग्रेसियों को कोई ज्ञान नहीं है। जो राम को काल्पनिक और राम सेतु को नकारते हैं, वो पार्टी और उसके नेता क्या बोलेंगे? राम जी के और सीता जी के ऊपर बोलने लगे। शर्म आनी चाहिए। जिसको सनातन के बारे में कुछ पता ही नहीं है वो बोल रहा है श्री और सिया और राम जी और हमारे हनुमान जी और सनातन और देवी देवता के बारे में क्या पता है? पहले अध्ययन कर ले फिर बोले। मुझे लगता है कि ऐसे भाषा बोलने वाले थोड़ा सा इधर उधर उन्होंने और किया ना तो सनातनी चुप नहीं रहेंगे। जो राम को काल्पनिक, राम सेतु को नकार रहे हैं, राम जी को नकार रहे हैं, उनको काल्पनिक बता रहे हैं, वो पार्टी और उसके नेता क्या बोलेंगे? उनकी नैतिकता है क्या बोलने की? क्या लगता है? हिंदू, हिंदुत्व और राष्ट्र और धर्म ये हमारी संपदा है, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा राष्ट्र है। इसके बारे में कोई भी अगर बोले तो संभल के बोले। बस मैं इतनी चेतावनी देना चाहती हूँ। तो हिंदुत्व पर बहस को लेकर सियासत लगातार गर्म है। जो कमलनाथ ने बयान दिया था, चुनौती दी थी, उसको लेकर ही प्रज्ञा ठाकुर ने यह पलटवार किया है, बड़ा बयान दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सियासत गर्मा गई है। जब से कमलनाथ ने चुनौती दी है तब से लेकर बयानबाजी चल रही है और अब तो प्रज्ञा ठाकुर ने बड़ा पलटवार किया है। देखिए, बिल्कुल ऋतु, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा भले ही मध्य प्रदेश से राजस्थान की ओर कूच कर गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी उस दौरान जो बयान सामने आए थे उसको लेकर सियासत लगातार जारी। और उसी क्रम में जिस तरीके से कमलनाथ ने यह बयान दिया था कि राहुल गांधी से बीजेपी के लोग जो है वो आमने सामने हिंदुत्व पर बहस कर लें, और यही कारण है कि कल जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री है विश्वास सारंग, उनकी तरफ से इस चैलेंज को स्वीकार किया गया था। और अब भोपाल की सांसद ने उनको खुला चेतावनी दी और कहा है कि हिंदुत्व के बारे में बहुत सोच समझकर कांग्रेसियों को बात करनी चाहिए, क्योंकि ये वही कांग्रेसी हैं जो राम सेतु को, राम को काल्पनिक बताते थे और आज वह हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि अगर सोच समझकर सनातन के बारे में बात नहीं होगी तो जो हिंदू है वो जाग जाएगा, जिसके परिणाम दुखदायी भी हो सकते हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 9 साल के ब्राह्मण बच्चे के साथ शास्त्रार्थ राहुल गांधी कर ले, यही उनके लिए पर्याप्त होगा, वो उससे भी नहीं जीत सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार अब धर्म को लेकर सियासत राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो रही है, चाहे वह जय सिया राम को लेकर चर्चा हो या फिर महाकाल लोक या नर्मदा यात्रा पूजन को लेकर हो, तमाम इस तरह से जो क्रियाकलाप हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं अब धर्म को लेकर लगातार सियासत हो रही है। दोनों ही राजनीतिक दलों के जो नेता हैं एक दूसरे पर जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। हालांकि इस मुद्दे को लेकर भी जिस तरीके से जब मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था, तो उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साफ किया था कि विश्वास सारंग जैसे छोटे मंत्री के सामने आप लगातार बने रहिए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। कमलनाथ जी ने चुनौती दी थी, अब चुनौती पर जो है प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि अगर 7 साल के बच्चे को भी बिठा दें तो जीत नहीं पाएंगे कांग्रेस के लोग, बोल नहीं पाएंगे। ऐसा ही हिंदुत्व, सनातन धर्म ये किसी का ठेका नहीं है। इसका ज्ञान और इसके किसको भी हो सकता है, इसकी चर्चा दुनिया में कोई भी कर सकता है। 7 साल उसका सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि जो बीजेपी हमेशा से क्रिटिसाइज करती रही है राहुल गांधी जी को, मैं भी उनकी पदयात्रा में 370 किलोमीटर रहा हूँ। टी ब्रेक पे चर्चा होती थी और निश्चित तौर पर उनको जो नॉलेज है न केवल हिंदू या सनातन धर्म का, बाकी धर्मों का भी उनको वो है। और एक वो है, उस बात पे कमलनाथ जी ने कहा है तो कमलनाथ जी ने कोई गलत बात नहीं कही। और उनका कुल आशय कहने का यही है कि राहुल गांधी जी हर चीज को सनातन धर्म की, और मैं समझता हूँ जिस तरह से उन्होंने महाकाल मंदिर में जो साष्टांग दंडवत किया है, वो इस बात का
गोतक है, उस बात का गोतक है जहाँ वो नर्मदा जी किनारे जाके वो पूजा करते हैं, चूड़ी चढ़ाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जब ओंकारेश्वर मंदिर में जाते हैं वहाँ पूजा करते हैं। ये नॉलेज किसी को भी हो सकता है, राहुल गांधी भी उनमें से एक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, जो ठेकेदार हैं हिंदू धर्म के, उनको ठेस पहुंचाने के लिए बात नहीं की। जी आप लगातार बने रहिए। हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का साफ तौर से कहना है, जो बयान प्रज्ञा ठाकुर का आया उस पर, एक तो जो धर्म है वो किसी का है नहीं, सब धर्म की पूजा करते हैं, अपने भगवानों की पूजा करते हैं। आखिर बीजेपी इस तरह की बातें क्यों बनाती है? सबको ज्ञान है, सब बोल सकते हैं, सब बात कर सकते हैं। देखिए, राहुल गांधी की माताजी कैथोलिक हैं, वो खुद भी कैथोलिक हैं। उन्होंने कभी ईसाइयों को कोई ज्ञान दिया जाके कि क्या बोलना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कहाँ पर चर्च होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं देते। उनके दादाजी फिरोज जहांगीर साहब, कभी उनके मकबरे पे इन लोगों को जाके सर झुकाते देखा है इनको? या उस समुदाय को जाकर कोई किसी प्रकार की टिप्पणी करते हुए उनके ईश्वर पर आपने कभी सुना? नहीं सुनेंगे आप। ये भाई हिंदुओं के ही मानदंडों की मर्यादा खंडित क्यों करते हैं? कोविड खंडित करना था लोगों का, तब तो किया तो आप मुझे बताओगे हम लोगों को? शर्मा जी सुन तो लो। अरे आप धर्म की बात हम लोगों को बताओगे? कभी मैंने तो आपको देखा नहीं मंदिर मिलते हैं जिसके ऊपर सारा कभी आपको मंदिर जाते हुए देखा नहीं, कभी आपका कोई फोटो आया हमारे धर्म के ऊपर चोट लगाकर उनको क्या फायदा मिलता है? हमारे धर्म क्या है? राहुल गांधी उधार कर लिया है, उनके पूरे खानदान में कोई गांधी नहीं रहा है, मेरी पंडित है, पूरे खानदान में कोई गांधी नहीं रहा है। चलो ये प्योर राजनीतिक कैरेक्टर है, प्योर पॉलिटिकल कैरेक्टर है। ये जबरदस्ती धर्म की व्याख्या करने में क्यों बोलते हैं? चल के देखो, उसके बाद बोलते हैं मेरे से आगे आप चलोगे तो समझ में आएगा क्या होता है। भाई आपने तो लगे बहस करनी है तो चलिए जाइए अपने ननिहाल में जाके पहले बहस करके आइए चर्च में। कोविड कैथोलिक समुदाय से पूरा आप एक बार हिम्मत तो दिखाओ जाके। शर्मा जी, आपकी पूरी बात सुनी मैंने। मैं चाहूंगी हितेश जी अपनी बात रख लें, आप भी अपनी बात रखिएगा। ये सिंधु नदी के चले हुए हैं, हिंदू समुदाय में जाके करके है कहते थे कि भाई बाइबल में क्या लिखा है और क्या लिखा होना चाहिए और क्या करना चाहिए। शर्मा जी, मेरा एक सवाल है यहाँ पर कि पहले तो काल्पनिक बता दिया गया राम को, उसके बाद कई सारी बयानबाजियां, और उसके बाद अलग धर्म को मानने की बयानबाजियां। आखिर आपको नहीं लगता चुनाव नजदीक है, बातें बदली जाती हैं, ये कहीं ना कहीं चैलेंज देकर कहीं मुसीबत में डाल दिया कांग्रेस ने अपने आप को? किलोमीटर की पदयात्रा चल रही से घबरा गए। 25 किलोमीटर वो व्यक्ति चल रहा है जिसके घर से 3 प्रधानमंत्री रहे हों और कंटेनर में सो रहा है, और लगातार वहां पे जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उसकी घबराहट है इन लोगों को। ये इनका सफाया हो जाना है 2023 में, इसलिए एक जमीन तलाश रहे हैं किस तरह से राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करें। लेकिन इनके क्रिटिसाइज करने से राहुल गांधी की 3500-3700 किलोमीटर की यात्रा रुकने वाली नहीं है। जो जन सैलाब डरी हुई है क्या बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा से? देखिए बहन जी, आप सवाल कुछ पूछती हो, बोलते कुछ हैं। वो मेरा तो सीधा कहना है, उनकी माताजी कैथोलिक हैं, वो खुद कैथोलिक हैं। कभी चर्च में जाकर ज्ञान बघारते देखा आपने उनको? उनके दादाजी फिरोज जहांगीर साहब के यहाँ कभी मकबरे पर जाकर उन्होंने आपको सर नवाते दिखा आपने ज्ञान बघारते की क्या करना है? ये हम लोग हिंदू ही सॉफ्ट टारगेट क्यों है? हम ही लोग क्यों सॉफ्ट टारगेट है? इनको वोट चाहिए, वोट भी चाहिए और हमको गालियां भी देंगे ये। बहुत शुक्रिया पीसी शर्मा जी आपका, हितेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए थे, शैलेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भोपाल से बड़ी खबर की बात करेंगे। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले सामने आए हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में प्रशिक्षण, 200 युवा जापान में 3 साल प्रशिक्षण लेंगे। उद्यम क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई।